हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एक्चुअली मुझे बात करनी थी रिगार्डिंग गर्ल्स जॉब के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले एक रील भी शेयर किया था। तो एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गल्फ में जाना चाहते हैं जॉब के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, उनको सही से नॉलेज नहीं होती वहाँ के काम के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ पे जो सैलरीज मिलती है उसके बारे में। तो ये आज वीडियो उसी के बारे में आपको बना के आपको एक डिटेल शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है कि देखिए, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त जो है वो इंडिया से बाहर निकल के जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या होता है कि सही नॉलेज नहीं होती कि कौन से कंट्री में जाए, कौन से जॉब के लिए जाए, वहाँ पर सैलरी क्या मिल सकती है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि बहुत सारे हमारे जो मतलब अनएजुकेटेड या फिर कह लीजिए करके जिन्होंने स्कूल की सही से पढ़ाई नहीं की है या फिर उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो जो ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि गल्फ में जाना, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको बिना पढ़ाई के, बिना कोई स्किल के, बिना कोई एक्सपीरियंस के आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन बात ऐसा है कि अगर आप इंडिया में अगर वही काम कर रहे हो ना, जॉब वहाँ पर जॉब के लिए जा रहे हो, काम करने के लिए जा रहे हो, तो लगभग जो सैलरी होती है वहाँ की और यहाँ की वो सेम होती है। तो दोस्तों मान कर चलिए, अगर कोई बंदा इंडिया से कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर गल्फ में जाता है, तो जो उसकी सैलरी होती है वो 25 से 30 हजार तक होती है। ठीक है, और वही अगर बंदा इंडिया में अगर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है तो सैलरी जो है लगभग 18 से 20 हजार वो यहाँ भी कमा लेता है। लेकिन दोस्तों फर्क इतना ही है, ये जो सैलरी होती है ना, अगर वो बंदा किसी शहर में रह रहा है इंडिया के और वो अगर जा रहा है गल्फ में, तो जो उसको सैलरी जो है ना वो लगभग सेम ही लगेगी। लेकिन अगर कोई बंदा इंडिया में पहले से विलेज में रह रहा हो, कभी इंडिया में किसी सिटी में काम ही नहीं किया उसने, अगर ऐसे कोई बंदा अगर वहां पर जाता है तो उसके लिए ठीक है, चलो वो सेविंग भी हो जाएगी, वो अपने अच्छे खासे पैसे जो है वो अपने गांव में भिजवा भी सकता है। ठीक है, तो ये उसके लिए बेनिफिट है जो इंडिया से कोई विलेज से बिलोंग करता है और डायरेक्टली जा रहा है गल्फ में। और जो कोई सिटी में पहले से रह रहा है उसके लिए तो वो मतलब मैं तो मानता हूँ कि वो उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिटी में भी, इंडिया में जो बड़ी बड़ी सिटी है वहां पर ये सब फील्ड में अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, और अभी मैं बात करूंगा स्किल्ड वर्कर की, जैसे कि डिग्री जिन्होंने डिग्री किया हुआ है इंडिया में, इंजीनियर्स है, डिप्लोमा किया हुआ है, अगर वो वहां पर जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उनको जो सैलरी होती है वो इंडिया से 2 गुना 3 गुना ज्यादा ही मिलती है। तो उनके लिए ठीक है, चलो अगर इंडिया में जो बंदा 30 से 40 हजार रुपये कमा रहा है, अगर उसको वहां पर जाके समझ 70 से 80 हजार अगर वहां पर वो कमा रहा है, तो उसके लिए ठीक है कि वो डबल, यहाँ से जो डबल कमाई कर रहा है वहां पर। तो आप समझिए, ये फर्क समझिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ये फर्क समझिए, किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बस यही मेरा कहना है। अगर आप कहीं पर गल्फ में जा रहे हो तो पहले यहाँ पर उस काम के लिए क्या सैलरी मिल रही है और वहां पर अगर आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, ये सोच के आप डिसाइड कीजिए कि मुझे वो जॉब के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सोचिए, फिर उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि आपको वहां पर क्यों जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से जाते तो है वहां पर, लेकिन जाने के बाद उनको वहां पर काम पसंद नहीं आता या फिर जो सैलरी मिल रही है उसमें वो असंतुष्ट रहते हैं। तो उनके दिमाग में जो ख्याल आता है कि यार मैं यहाँ तक क्यों आया। तो ये वहां पर जाके पछताने से अच्छा यही है कि आप वो डिसाइड यहीं पर कर ले, क्योंकि आप अपना उसमें समय दे रहे हो, उसमें अपना जो पैसा है वो लगा रहे हैं। तो ये सब आप जो वहां पर खर्चा करके इतना वहां पर जा रहे हो ना, तो वो होने से अच्छा है, वो खर्चा होने से अच्छा है कि आप पहले ही खुद को समझा लो कि ये खर्चा करके वहां पर जाने से अच्छा मैं इंडिया पर ही जो है मेरा काम मैं करता रहूं और उसमें आगे बढ़ूं। ठीक है दोस्तों, और बात दूसरी जो है वो है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वहां पर जाने के बाद उनको वहां का वेदर जो होता है ना वो सूट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो गर्मी होती है उससे डबल गर्मी वहां पर होती है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे दोस्त ऐसे है ना कि वहां पर जाने के बाद बीमार हो जाते हैं या फिर उनको वहां पर जो खाना होता है वो सही से पच नहीं पाता। ठीक है दोस्तों, तो उनको फूड पॉइजनिंग ये सब चीजें होती है, हर किसी को नहीं होती, किसी किसी को होती है। लेकिन मैं आपको ये बता क्यों रहा, क्योंकि आप इस ये सब जानकारी
अपने दिमाग में रखे, और अगर आप फ्यूचर में कहीं पर अगर गल्फ में जाने की सोच रहे हो तो पहले ये सब अपने दिमाग में लाइए कि ये सब वहाँ पर डिफिकल्टीज है जो हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है। अब बात करूंगा दोस्तों स्किल वर्कर के बारे में, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि जो डिग्री किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग किया, अगर वो वहां पर जाता है तो उनके लिए बहुत सारे मतलब कंपनीज ऐसी है जो अकोमोडेशन खुद प्रोवाइड करती है, वो भी अच्छे खासी जगह पे सिटी में। ठीक है। और कुछ कंपनी ऐसी भी है जो अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती। तो दोस्तों बात यही है, अगर आप किसी अच्छे कंपनी में अच्छे प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो पहले ये देख लीजिए कि कंपनी आपको एकोमोडेशन दे रही है या फिर नहीं दे रही है। अगर नहीं दे रही है तो उसका पे कितना कर रही है आपको एकोमोडेशन के लिए। ठीक है। तो वो एकोमोडेशन जो आपको कंपनी से मिलेगा, जो पे सैलरी में आपके जो ऐड होके मिलेगा एकोमोडेशन का जो भी है, अगर वो खर्चा आपका सही से उसमें बैठ पा रहा है, जो पहले से रह रहे उनसे पूछिए। अगर आपको कंपनी एकोमोडेशन नहीं है तो वहां पर ये मेरी कंपनी मुझे इतना पे करने वाली है एकोमोडेशन के लिए, तो या इतने पैसों में वहां पर मैं रह सकता हूँ कि नहीं, ये सब पूछने के बाद, सही से जानकारी लेने के बाद ही यहाँ से जाइए। क्योंकि अपना देश छोड़ने के बाद वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि वहां पर हम अकेले होते हैं, तो वहां पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये सब जानकारी अपने पास रखिए, सही से पहले पूरे स्टडी कीजिए कि वहां पर क्या मतलब कौन सी प्रोफाइल में जा रहा हूँ, वहां पर सही है कि नहीं, सैलरी मुझे सही से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कंपनी कैसी है, वो कंपनी के बारे में पहले जानकारी लीजिए। ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब मैंने आपकी जो जानकारी दी है आपको समझ में आ चुकी होगी। बस आने वाले आगे वीडियो में ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।